हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून गाइस। और मम्मी को देखिए क्या लगी पड़ी है। मतलब हमारे पीछे से मैं गई हूँ गोल्ड के स्कूल और ये लगी हुई है उसके पूरे सामान साफ करने के लिए। बस कुछ पूछो मत इनकी। और मैं लेके आई हूँ बच्चों को वहाँ पे एक एक वो लस्सी का पिलाया था। तो ये गाइस मिट्टी के बर्तन में ये लस्सी बड़ी टेस्टी लगी थी, बहुत टेस्टी है। बच्चों को पिला दी है, मम्मी के लिए लेके आई हूँ। और ये ब्रेड पकौड़े, बेटा इसे तो फेंक दिया करो, इसमें क्या है। तो दोस्तों खा रही हूँ मैं दवाई। देखिए दवाई खा कर मेरी हालत ख़राब हो रही है। कल नहीं खाई थी मैंने कि ये इतने बड़े बड़े कैप्सूल हैं। अभी आपको दिखाती हूँ। ये गाइस देखिए, ये मम्मी वहाँ पे सोई हुई हैं और इसमें इतनी गंदी बदबू आती है, बहुत गंदी बदबू। इस बार तो मुझसे दवाई नहीं खाई जा रही है गाइस, बिल्कुल भी दवाई नहीं खाई जा रही है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। जल्दी से अब की बार बस ये 1 महीने की जो दवाई खाई है ब्लड चेक करा लूँगी और फिर उसके बाद में ये ऐसी दवाई नहीं मांगूंगी मैं, थोड़ी वैसी दे दो मतलब ठीक सी, जो स्मेल ना आए। इसमें बहुत गंदी स्मेल आती है, फिर भी खाना पड़ता है। और दोस्तों सब सोए हुए हैं, सब। मैं नहीं सोई थी क्योंकि मुझे वीडियो का देखना पड़ता है, कमेंट आते हैं, रिप्लाई करना पड़ता है। और मम्मी बेचारी थक गई हैं बहुत। और खाने में हमने वो हमारी दाल रखी हुई थी रात की, वही दाल हमारी यूज़ हो गई। और अब शाम को हम जाएंगे मार्केट क्योंकि आज सब्ज़ी लेके आनी है, सब्ज़ी नहीं है। अब देखते हैं आगे का अपना कितना व्लॉग शूट होता है। अब यही हो रहा है गाइस, क्योंकि अपने गाइस शरीर के अनुसार मुझे चलना है, क्योंकि शरीर मेरा जब तक साथ देता है तब तक मैं काम करती हूँ और वीडियो भी शूट करती हूँ। तो गाइज़ सब कपड़े वपड़े सब धुल गए हैं। मम्मी ने, जब तक मैं आई कह नहीं रही हूँ, जब तक मैं स्कूल से आई थी सब मम्मी ने एक्स्ट्रा काम कर दिया था आज। कपड़े भी धुल दिए थे और जो फालतू का जो भी था सब कर दिया था। और क्या कह रही हैं कि किसी दिन तुम बाहर चले जाओगे ना तो मैं पूरी किचन साफ़ करूँगी। बताओ, पूरी किचन साफ़ करने के लिए लग रही है। कह रही सब निकाल के सब करूँगी पूरे पूरे। बस यही है, मम्मी को साफ़ सफाई की बहुत लगी रहती है। बस यही है कि सफाई तो चलो अपने अपने साथ ही है, बस ठीक रहे मम्मी। मतलब जब से पापा चले गए ना उसके बाद में मम्मी बहुत अकेली सी पड़ जाती हैं। और मतलब दिक्कत कुछ भी नहीं है गाइस, बस यही है कि जो अपने हस्बैंड से वाइफ अपना मन बांट लेती है वो किसी से नहीं बांट पाती है, या बेटी से बांट लेगी या अपने हस्बैंड। तो गाइस जब बेटी की शादी हो जाती है तो हस्बैंड से ही अपना मन बांटती है, अब मतलब बीवी। अब क्या करे गाइस, अब ये तो अपने हाथ में नहीं होता जो भी है। हर कोई चाहता है कि सब साथ बने रहें, सब साथ रहें, और ज़िंदगी का कुछ पता नहीं रहता है। तो तभी तो मैं अपनी, चाहे कुछ हो या ना हो, अपनी लाइफ शेयर में कर रही हूँ। कम से कम आगे पूरी जर्नी मेरे बच्चे तो देखेंगे। हम बूढ़े हो जाएंगे, हम भी अपनी जर्नी देखेंगे कि हमने मतलब अपने टाइम में क्या क्या अच्छा करा, क्या क्या नहीं करा। तो ये वैसे प्लेटफॉर्म अच्छा भी है, अपनी जर्नी पूरी इस पर शेयर करते रहो, सब देखते हैं। और हम भी खुद देखते हैं कि हमने बाद में अपने, जो मैं भी देखती हूँ कभी कभी अपने व्लॉग्स देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। कभी लगता ही नहीं है कि हाँ चलो ये मैंने बनाई है या ऐसा भी हुआ था। कभी भूल जाते हैं अपना ये टाइम में क्या हुआ था, तो उसे देख के याद आ जाता है कि ये हुआ है।
बस यही जर्नी रह जाती है हमारे साथ में। अब मैंने कल आपके साथ में फ़ोटो शेयर करे थे, और एल्बम की मैं अभी आपको जो कभी होगा, मतलब अभी मैं उनकी कैसेट्स वाली हैं उनको मैं दूंगी, मतलब या तो पेन ड्राइव में ही कराऊंगी इस बार तो जब देखती हूँ तो गाइस जब होता है जैसे भी तो बताती हूँ फिर बाद में आपको। वैसे मैं बनवाऊंगी उनको भी, और मतलब हाँ यही चीज़ें शेयर करने के लिए, जैसे अब ज़्यादातर जो मेरे अपने भी देख रहे होंगे तो उन्होंने भी देखा होगा, खुद को भी देखा होगा जो कि उस टाइम पे कब कैसे थे। तो गाइस 18 साल हो गए हैं शादी की सालगिरह, मतलब शादी को, और 18 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। जब सबका शरीर ऐसा था गाइस, सभी मेरे घर में भी, मायके में, ससुराल की तरफ से सब एकदम पतले पतले थे, खुद मैं भी उसमें लग रही हूँ। तो गाइस वो लहंगा इतना हैवी था ना, तो उस वजह से मैं थोड़ी मोटी मोटी लग रही हूँ। नहीं, उस समय पे मैं भी बहुत पतली थी, मतलब ये पेट कुछ भी नहीं निकला हुआ था, बिल्कुल सही था अपना, ठीक थे उस टाइम पे, ठीक थे। मतलब अच्छा लगता है अपने आप को दोबारा से देखना कि उस टाइम पे हम कैसे थे। मतलब करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सब चीज़ हो जाएगी। बॉडी को भी आप उस शेप में ले आओगे वर्क करके, या कैसे भी अपने एक्सरसाइज करके, जिम करके वो बॉडी तो ले आओगे, बट वो चेहरा नहीं आ पाता। चेहरे में फिर भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाते हैं गाइस। उस समय की बात कुछ और होती है और आज की बात कुछ और है, हर चीज़। और जैसे उस समय पे हमारे पास कोई मतलब कोई सोचने के लिए कोई इतनी बात नहीं रहती गाइस, सोचने के लिए तो उस टाइम पे कोई इतना नहीं रहता है। और बाद में बहुत चीज़ें, बहुत जिम्मेदारी हो जाती है, तो उसकी वजह से बहुत चीज़ें आ जाती हैं चेहरे पे। वही है जो चेंजेस आ जाते हैं, स्ट्रेस लेना, कभी किसी बात का, कभी बच्चों की पढ़ाई का, कभी ये करना है, कभी वो करना है, सर पे इतने बोझ रहते हैं, तो बस ऐसे ही हो जाता है गाइज़। तो गाइज़ कैसी लग रही है वीडियो कमेंट करके बताना, क्योंकि बेटर से बेटर गाइज़ देने की कोशिश करती हूँ। आप समझ सकते हैं कि मैं बहुत, मतलब शरीर से मैं पहले से ही ठीक नहीं रहती हूँ वैसे, बट हो जाता है मेरे साथ में, मतलब वही उतार चढ़ाव होता है लाइफ में, जैसे रहता है वैसे मेरे शरीर के साथ में है। अभी ठीक हूँ, फिर मतलब थोड़ी वैसे हो जाऊँगी, बट अब तो मैं आपसे मतलब बातें कर लेती हूँ, बहुत ठीक हूँ। क्योंकि मैं आपसे रियल बताऊँ ना गाइज़, मैंने इतना मैंने इतना टाइम देखा है। मैं अपने हस्बैंड के साथ में रही हूँ, तो मैं बता रही थी आपको, हस्बैंड के साथ में मैं कम से कम, मुझे इतना मैं बता रही हूँ अंदाजे से, मतलब मैंने काउंट करा है थोड़ी देर बंद करके, क्योंकि जैसे 18 साल शादी को हो गए हैं, 1 साल अब हमें यहाँ पे हो जाएगा, और 2 साल के बाद जब मेरी शादी हो गई थी, उसके 2 साल बाद जैसे हम साथ में रहने लगे थे, तो मुझे लगता है शायद, तो मैं 15 साल हस्बैंड के साथ में रही हूँ। 15 साल में 10 साल तो हमने मतलब बदायूं में निकाला था। उससे पहले हम 3 साल नोएडा में रहे थे, और 2 साल, शायद 2 साल के समथिंग हम मुरादाबाद में, मतलब 2 साल हुआ नहीं था, 1 साल तो वैसे रहा, हाँ 2 साल हो गए थे, 1 साल तक कोविड रहा, 2 साल हम मुरादाबाद में रहे। तो गाइज़ ये मुझे मतलब 15 साल के समथिंग उनके साथ में, तो मैंने इतना देखा है गाइज़। मैं आपको रियल बताऊं, अपने घर में रहो, अपने घर में अपने, मैं ये नहीं कह रही कि सब बुरे होते हैं या सब अच्छे होते हैं, मतलब अपने जो खुद के होते हैं उनसे बातें करो। खुद बच्चे हैं, अपने जो मम्मी हैं, पापा हैं, जो अपने रिश्ते में, उनसे बातें करो। और जैसे आप सोचते हो ना कि हम कहीं पर रहते हैं, जैसे पड़ोस में बोलते हैं ना कि खुद से अपना बेटर होता है, खुद से भी आप बेटर देना चाहोगे ना, मैंने देखा है गाइस, अपने से ज़्यादा बेटर से बेटर देने की कोशिश करी है, बट सामने वाले को मैं कभी पहचान नहीं पाई थी, कभी भी नहीं पहचान पाई थी कि सामने वाला कैसा निकलेगा। तो मैंने इतना उतार चढ़ाव देखा अपनी लाइफ का,
कुछ मिले मुझे, हाँ, जो अभी भी मेरे उसमें हैं, मेरे टच में हैं, तो वो हैं, अभी भी उनसे बातें होती हैं, अभी भी जो अच्छे हैं, जो मेरी वीडियो भी देखते हैं, जो मेरे व्हाट्सअप से भी जुड़े हुए हैं, मतलब उनके फ़ोन नंबर भी मेरे पास में है, जो जब मैं रह चुकी हूँ, जैसे अपने हस्बैंड के साथ में, जब उनके साथ से ही जब वहीं पे मेरी जो फ्रेंडशिप है, तो कुछ ऐसे लोग भी मुझे मिले जो मतलब हम उनको अपने ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, बट वो ऐसे नहीं निकले, मतलब जैसे निकलना चाहिए था ऐसे नहीं निकले। तो मैं तो यही कहती हूँ गाइज़ कि अगर बाहर रह रहे हो तो थोड़ा देखभाल के रहो, मतलब यही आपको कहना चाहती हूँ। जो मैंने मतलब वैसे इतना, क्योंकि मैं जो ना खिंचाव बहुत जल्दी कर लेती हूँ, अगर मैं दोस्ती भी करना चाहती हूँ तो मैं खिंचाव भी बहुत जल्दी कर लेती हूँ गाइस, क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना सामने वाले से वो मैटर ख़राब होने वाला, तो मैं अपनी तरफ से ही खुद खिंचाव कर लेती हूँ, क्योंकि आगे फिर बात बढ़ती है, आगे फिर बात अच्छी नहीं बुरी नहीं कैसी कैसी हो जाती है, तो इस वजह से मैं सब खिंचाव कर लेती हूँ। तो मैं इतने साल बाहर रही हूँ, बाहर की सब दुनिया देखी है सब, तो बस कुछ पूछो मत, मतलब सारी चीज़ें नहीं बता सकती हूँ मैं, बट मेरे साथ में भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि किसी के साथ में मेरा झगड़ा हुआ था या किसी के साथ में कुछ हुआ था, नहीं, बस मैं खिंचाव कर लेती हूँ, बस मेरी यही आदत थी पहले से ही, मतलब बोलना बंद, सब चीज़ बंद। तो इस और ये जब से मतलब लॉकडाउन के बाद से ही ये चीज़ें हमें, तो गाइज़ पहले से भी मुझे पता थी, मैं बधाइयों में भी यूट्यूब पे जैसे चैनल वगैरह थे किसी के, मैं देखती थी ब्लॉगर्स के जो व्लॉग बनाती थी, उस टाइम पे भी मैं देखती थी, बट उस टाइम पे हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि ऐसे भी व्लॉग बनाए जाते हैं, ऐसे भी अगर होती तो हम तब से ही स्टार्ट कर लेते। फिर उसके बाद में जब मुरादाबाद आए तो वहाँ पे बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे भी समझदार काफ़ी हो गए थे, तो उन्होंने मुझे सारी जानकारी दी कि ऐसे ऐसे व्लॉगिंग होती है, ऐसे ऐसे मतलब क्या क्या ऐप से होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, सब चीज़ मतलब उन्होंने मुझे बताई बच्चों ने। और फिर जो है फिर मैंने लॉकडाउन में स्टार्टिंग करी थी, मतलब पहले चैनल की, तो उस टाइम पे कुछ अजीब सा लगता था, मुझे भी बड़ा डर सा लगता था, बच्चे कहते थे कि आप कैसे बनाते हो, खुल के बनाया करो, खुल के बोला करो, तो मुझे बहुत डर लगता था, बहुत मतलब ऐसी बनाती थी। ज़्यादातर मैं ये अपनी जैसे खाने की चीज़ें ज़्यादा शेयर करती थी, जैसे खाने में कुछ भी बनाया, तो गाइस कुकिंग का सबसे ज़्यादा रहता था मेरा उस टाइम पे, क्योंकि वैसे मैं आंखें भी नहीं मिला पाती थी, हिचक आती थी, मुझे ऐसा लगता था सामने कोई बैठा हुआ है, जैसे मैं एक उस पर बैठी हुई हूँ, जैसे बच्चा पहली बार स्टेज पे जाता है अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, तो वही चीज़ें मुझे लगती कि मैं किसी को इंटरव्यू दे रही हूँ, कैसे रही सामने कोई बैठा हुआ है, पर अब नहीं लगती, क्योंकि उस टाइम से अब उस टाइम तक बहुत अंतर आ गया है। और जब तक कहते हैं ना बच्चा जब तक ABCD सीखता है, थोड़ा डरता है, थोड़ा हिचकिचाता है, थोड़ा मैडम के सामने घर में बोलेगा, फिर मैम के सामने भी थोड़ी शर्म सी लगती है, तो ऐसी तो सबके साथ में होता है हर चीज़ में भी शुरुआत में। तो गाइज़ फिर मैंने यहाँ पे आके फिर थोड़ा मैंने यहीं पे हमारे पड़ोस में ही हैं, ए ब्लॉक में रहते हैं वो भैया व्लॉगिंग करते थे, उन्होंने अपना चैनल हमारे साथ शेयर करा, तो तब से मुझे अंदर से ये लगी कि चलो मैं भी स्टार्ट करती हूँ दोबारा से। तो इस बार तो कोई ऐसा वो नहीं है, बट पिछली बार मेरा बहुत मतलब ऐसा रहा था, एक तो मुझे ये पता ही नहीं थी क्या करना है, कैसे बनाना है, और जैसा मैं दूसरों का देखती वैसा ही मैं करने लग जाती थी, जैसे दूसरे यूट्यूबर्स का देखती थी, तो उस टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। अब यह है कि अपना जैसा तैसा है, अपना लाइफ शेयर करो, जैसे हम अपने रहते हैं, रियलिटी दिखाओ गाइस, रियल पे चलो। तो मम्मी अब लेटी हुई हैं, रियलिटी है और रियलिटी है, मोटे हैं, अब जाएंगे, चाय वाय तो नहीं पियेंगे, क्योंकि मैंने ये इतना भयंकर कैप्सूल खाया है ना। तो गाइस अब मैं यही बातें आपसे, मतलब बहुत लंबी चौड़ी बातें हो गई हैं, कम से कम ये बातों में आज वीडियो बन गई है। तो गाइस यही रखिए, मतलब ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी बातें पहुंचाने का, मतलब अगर आप कामयाब भी ना हो ना, तो आपकी जो मन की जो बातें हैं वो दूसरों तक पहुंच जाती है, और जो अपना रूटीन है वो
वो भी पहुंच जाता है। और दूसरी आप उसके लिए तैयार भी रहते हो, नहीं तो आप बैठे रहोगे सोचते रहोगे, तो आप उसके लिए तैयार भी रहते हो कि हाँ मुझे देखो ये बनानी है, वीडियो बनानी है, ये करना वो करना, तो उसके लिए आप एक्टिव भी रहते हो। जैसे बच्चे को एग्ज़ाम की फ़िक्र रहती है ना, तो हमें भी फ़िक्र रहती है वीडियो बनाने की कि हमें वीडियो बनानी है, तो इस इधर उधर के झंझट से आप बहुत अच्छे रहते हो। मैं तो आपको, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है ना, तो मैं तो यही उद्देश्य यही देना चाहती हूँ आपको, मतलब अपनी तरफ से उपदेश या कुछ भी, समाचार विचार कुछ भी, तो आप भी करके देखिएगा इस, मतलब व्लॉगिंग करके देखिए, अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है जो मुझे देख रहे हैं। और बस यही बताना चाहती हूँ, क्योंकि इधर उधर के आप झंझट से बचोगे, इधर उधर की 2-3 बातों से बचोगे, अच्छा लगता है, बहुत बहुत ही अच्छा। थोड़ा थक जाते हो, थोड़ा रेस्ट भी करते हो, थोड़े अपनी लाइफ भी शेयर करते हो, और आने वाले समय के लिए जो आपके बच्चे हैं या आप भी आने आने वाले समय में थोड़े थोड़े बूढ़े, जैसे हम तो चाहते कि हम बूढ़े तक रहें, और जब तक देखें कि हम व्लॉगिंग जब करते थे तो हम कैसे थे, तो अपनी लाइफ भी पूरी की पूरी शेयर होती जाती है गाइस। तो मैं तो कहूँगी कि आप भी स्टार्ट कीजिए, आज ही से स्टार्ट कीजिए मेरी सुन के, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ना आओ व्यूज़ ना आओ, अब एकदम से कुछ चीज़ें नहीं पॉसिबल होती है, धीरे 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 सब हो जाता है। तो गाइज़ करिए, कोई इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें अच्छी बातें होंगी, कोई बेकार बातें नहीं होंगी। और बस अब मैं इसको स्टॉप करती हूँ, फिर मिलते हैं आगे। तो दोस्तों अब हो गई है शाम, शाम का समय हो रहा है, और मैं जो वीडियो अब जाने वाली है उसका एंड नहीं हुआ था, एंड करने जा रही हूँ मैं उसका। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं आज लाइव गई थी, तो लाइव गाइज कल भी मैं आऊँगी, तो जुड़ना, मैं आऊँगी 3 बजे के समथिंग आऊँगी, तो आप जुड़ना मेरे साथ में लाइव में, अच्छा लगेगा गाइज। तो मैं इसी के साथ में वीडियो का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।